अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कमाल के और इंतहाई जूसी बनने वाले मसाला बोटी कबाब। आज की ये जो मसाला बोटी कबाब हम बनाने वाले हैं वो इतने मजे के, वो इतने कमाल के हैं कि जब आप इनका फाइनल रिजल्ट देखेंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे। किचन के बेसिक मसाले ही इसके अंदर हमने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो बहुत आउट क्लास है। बिना बारबेक्यू के, बिना तंदूर के और बिना ही स्कीवर्स के आज के ये जो बोटी कबाब है वो किस तरह से बनाए हैं, तो उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस मसाला बोटी को बनाने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने एक बाउल लेना है, उसमें शामिल करेंगे दही। आधा कप दही यहाँ पे हमने ली है। साथ इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पे हम शामिल करने वाले हैं तंदूरी मसाला। 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डाल है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो इसको स्किप कर दें। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये जो मसालों का मिक्सचर है ये सारा जाएगा मसाला बोटी कबाब में, और इसके अंदर जो तंदूरी मसाला हमने डाला है उससे इसका बहुत कमाल का फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास है तो इसको जरूर डालें। अच्छे से मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे बोनलेस मीट लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोनलेस छोटे छोटे पीसेस जो हैं यहाँ पे मैंने मटन के करवाए हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे ये वाला मसाला जो हमने बना के साइड पे रखा था। मटन का जो वजन है ये 500 ग्राम है, बोनलेस में इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से धो लेना है, उसके बाद इसको अच्छे से खुश्क करना है, उसके बाद ही इसमें ये सारा मसाला जो है हमने शामिल करना है। मिक्स करेंगे इसको इस मसाले के साथ। अच्छा, अभी ये मसाला आपको यहाँ पे काफी येलो सा लग रहा है तो ये सिर्फ फूड कलर की वजह से है। फूड कलर की वजह से जो मसाला बोटी कबाब हम बना रहे हैं उनका कलर अच्छा सा आ जाएगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको ऐड करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहते तो स्किप कर दें। अच्छा, अब जो है यहाँ पे मीट टेंडराइजर का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही, तो जरूरी नहीं है हर घर में मीट टेंडराइजर हो। तो हम इसको क्या करेंगे, एक तो रेस्ट इसको देंगे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। दूसरा फिर हम इसको प्रेशर कुकर में इस गोश्त को गला लेंगे। उससे फिर ये होता है कि हमें फिर मीट टेंडराइजर डालने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डालना है, ज्यादा नहीं डालना। थोड़े से ऑयल में जो है पहले हम गोश्त को गलाएंगे, और ये ऑयल भी हमने इसलिए डाला है क्योंकि एक प्याज लेके रफली काट के उसको हमने हल्का सा यहाँ पे जो है सौते करना है। एक जो है छोटे साइज की ये प्याज है, और बहुत बड़ी प्याज अगर आपके पास है तो फिर आधी ले लें। अच्छा, इसको अब कुछ सेकंड के लिए हम यहाँ पे सौते करेंगे और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे मटन वाला मसाला, और उसी के साथ उसी बाउल में 1 कप पानी डालेंगे। वो सारा जो है मसाला ताकि उतर जाए, जाया भी ना हो, और वो पानी हमने यहाँ पे डालना है। 1 कप पानी में मटन अच्छे से जो है पक जाता है, नरम हो जाता है, तो इनफ है 1 कप पानी 500 ग्राम मटन के साथ। तो बस अब इसको कवर करेंगे प्रेशर कुकर में, और विसल के स्टार्ट होने के बाद जो है हम इसको पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए। मटन है, मटन प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है। आपने उतना टाइम देना जितना टाइम आप देते हैं रेगुलर मटन को गलाने के लिए। मैं हमेशा 8 से 10 मिनट टाइम देती हूँ, क्योंकि वैसे भी मटन का ये थाई वाला पोर्शन जिसको हम लोग कहते हैं, ये वो वाला है, रान वाला हिस्सा है, तो वो जो है बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है। तो बस 10 मिनट के बाद इसका कवर हटाएंगे। पहले तो सारा प्रेशर अच्छे से रिलीज करेंगे, उसके बाद इसका कवर हटाएंगे। ये सिचुएशन है, पानी ऑलमोस्ट सारा ही खुश्क है और मटन भी बहुत अच्छे से नरम हो चुका है। तो बस अब जो पानी थोड़ा सा नजर आ भी रहा है, रह भी गया, तो हम चूल्हे की आंच को मीडियम हाई पे करेंगे और इसको भी खुश्क कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अब इतना हमने खुश्क करना है, बहुत नहीं इसको ड्राई कर देना कि एकदम से सारा मसाला ही बोटियों को बिल्कुल ही चिपक जाए। तो यहाँ पे इतना आपने इसको थोड़ा सा सॉसी रखना है, क्योंकि आगे चल के हम इसको बटर के साथ जो है टोस्ट करने वाले हैं इस मटन को। ये फिर बाकी कसर वहीं पे पूरी हो जाएगी। अच्छा जी, अब मटन को रखते हैं साइड पे। दूसरी तरफ एक पैन लेना है और उसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून जितना बटर। 2 से 3 टेबल स्पून इनफ है। अब हमने ये जो मटन जिसको मसाले के साथ हमने प्रेशर कुकर में गलाया है, उसको यहाँ पे हम लोग जो है बटर के अंदर जो है हल्का सा टोस्ट करने वाले हैं। अच्छा, इस स्टेप से क्या होगा, मटन जाहिर है मसाला बोटी कबाब बना रहे हैं, तो ये जो मटन है, ये जो बोटियां हैं, इन पे बहुत
अच्छा सा एक तो कलर आएगा, बिल्कुल जैसे हम कबाब जो है सीखों पे सेकते हैं तो वो जो एक फ्लेवर आता है वो इसी तरह से ही आता है। अब बटर में हमने इसको ज्यादा टाइम के लिए तो पकाना है नहीं, सिंपल मीडियम आंच रखेंगे और उस पे 1 से 2 मिनट के लिए इनफ है। सारे पीसेस की साइड को चेंज करना है, सब पे अच्छा सा गोल्डन सा ब्राउन सा कलर भी आ रहा है। तो तब तक ये जो मसाला एक्स्ट्रा लग भी रहा है ये भी सारा ही बोटियों को लग जाएगा और बहुत ही कमाल का ये जो बोटी कबाब है वो तैयार होगा। अच्छा, अगर आप जो है किसी भी दावत पार्टी के लिए कर रहे हैं तो फिर जो है ये जो बोटी है इनको स्कीवर्स पे, वुडन स्कीवर्स पे लगा के बटर में टोस्ट कर ले तो वो एक अच्छी प्रेजेंटेबल से हो जाएगी। लेकिन ये जो है आप घर में किस तरह से अपने लिए बोटी कबाब बनाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है स्कीवर्स हों तो ही बन सकते हैं। सिंपल वो एक प्रेजेंटेशन ही अच्छी से हो जाती है, वरना टेस्ट में कोई खास फर्क नहीं होता। तो सिंपल अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हरा धनिया यहाँ पे डाल देते हैं। तो बस ही आपके सामने सारे बोटियों को अच्छा सा हमने सेक लिया है और बटर के अंदर इनका फ्लेवर, इनका टेस्ट जो है वो कई गुना बढ़ गया है इस बटर के अंदर जो है इसको सेकने से। लिटरली ये दिखने में जितनी मजे की, जितनी कमाल की लग रही है, खाने में कई गुना ज्यादा मजे की है। इंतहाई जूसी ये बनता है। तो बस जी यहाँ पे मसाला बोटी कबाब तो हमारा रेडी है, लेकिन एक चीज हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं और वो है जी इसको स्मोक देना। जाहिर है कबाब बना रहे हैं, कबाब तंदूर पे बनाए जाते हैं, बारबेक्यू पे बनाए जाते हैं, तो उसके लिए उसमें वो जो एक धुएं का फ्लेवर होता है, बारबेक्यू का एक मखसूस टेस्ट होता है, तो वो कैसे आएगा। तो उसके लिए अब हम इसको स्मोक देने वाले हैं। दरमियान में एक मेटल का छोटा बाउल रखने की, क्योंकि कोयला में किसी भी मेटल की कटोरी के अंदर रखती हूँ या फिर फॉइल पेपर ले लें उसके ऊपर रख दें। सिंपल इसके ऊपर गरम कोयला रखेंगे और 1 ड्रॉप ऑयल का डालेंगे, फौरन से कवर करेंगे ताकि ये जितना भी स्मोक है, ये जितना भी धुआं, ये सारा इन बोटियों के अंदर तक एब्जॉर्ब होगा। और स्मोक हमने देना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना वरना वो टेस्ट जो है थोड़ा कड़वा आ जाता है। 2 मिनट पूरा इनफ होता है इसको स्मोक देने के लिए। फिर उसके बाद जो है ये जो बोटी कबाब है हर लिहाज से परफेक्ट होंगे। ये बिल्कुल आपको वैसे ही टेस्ट देंगे जैसे कि आपने इनको तंदूर पे जो है बारबेक्यू की है। 2 मिनट के बाद कवर हटाते हैं तो यहाँ पे ये है जी सिचुएशन इसकी। कटोरी को हम रिमूव कर देते हैं कोयले के साथ ही और दोबारा से यहाँ पे बोटियों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने से ये होगा जो स्मोक हमने दिया है वो सारा ही इवनली जो है हर बोटी में, जो बोटी अगर मिस हो भी गई है तो सब में ही इसका फ्लेवर जाना है। तो लाजमी आपने जो है इसको अच्छे से पहले मिक्स करना है, उसके बाद सर्व करना है। तो बस ये मसाला बोटी कबाब जो है हमारे तैयार हैं। इनको मैं सर्व करती हूँ और सर्व में हमेशा इस तरह की चीज को जो है दही और पुदीने वाले रायते के साथ ही करती हूँ। उसी के साथ ही इसका बेस्ट जो है कॉम्बिनेशन बनता है, बहुत मजे के ये लगते हैं। और कबाब हैं तो लेमन के बगैर तो ये नामुकम्मल है। लेमन के रस को निचोड़ के ही आपने इसको जो है टेस्ट करना है, फिर आपको इसका असल मजा आएगा। तो यहाँ पे जी बेहतरीन कमाल, इंतहाई मजे के, जूसी और बिना बारबेक्यू के, बिना किसी भी तंदूर के हमने ये जो है बोटी कबाब घर पे बनाए हैं। अच्छा, मजे की बात ये है बिना स्कीवर्स के बनाए हैं। जरूरी नहीं है स्कीवर्स हो तब भी आप जो है इस तरह के कबाब बना सकते हैं। बगैर स्कीवर के आप जो है इस तरह के कबाब बनाए, इतने मजेदार, इतने कमाल के ये बने हैं। टेस्ट इनका इंतहाई मजे का है। बकरा ईद स्पेशल आज की ये रेसिपी है। जरूर इस रेसिपी को आपने ईद पे ट्राई करना है। और ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में गोश्त होता है, तो हमारी कोशिश होती है कुछ इस तरह की डिशेस बनाई जाएं जो कि नॉर्मल रूटीन से हट के हो, डिफरेंट हो, बनाने में बहुत आसान हो, ज्यादा एफर्ट ना करनी पड़े, लेकिन जिसका रिजल्ट भी आउट क्लास हो। एक पीस आपको यहाँ पे मैं तोड़ के चेक भी करवा देती हूँ। ये चेक करें, बोटी के ऊपर सारा मसाला अच्छे से कोट है और ये बिल्कुल ही परफेक्ट किस्म का बोटी कबाब जो है हमारा रेडी हुआ है। अच्छा, एक टिप आपको मैं यहीं पे ही दे दूं कि बोटी कबाब बनाने के लिए मटन ले रहे हैं या बीफ ले रही हैं, जो भी ले रहे हैं, छोटा पीस करवाइएगा। तो उसके जब आप बोटी कबाब बनाएंगे तो इतने ही जूसी, इतने ही वो कमाल के बनेंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।